अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं खीर बनाने का बहुत ही आसान सा एक तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने गाजर की खीर बनाई है, बिल्कुल खोए जैसी बनी है, हमारी बहुत मज़ेदार खीर बनी है। चले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से एक बर्तन धुला हुआ लेके उसमें मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। जब हमारा दूध थोड़ा थोड़ा बॉयल होने लग गया, फिर मैंने इसमें 1 पाव चावल भिगो के रात को मैंने भिगो दिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको मैंने पकने के लिए हिला के छोड़ दिया। इसको हमने बहुत देर तक पकाना है, मतलब 1 से 1.5 घंटा हमारी खीर पकेगी और इसको हमने कंटिन्यूसली बस हिलाते रहना, क्योंकि हमारी जो खीर होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जलने लग जाती है। तो इसको हमने पास ही बस खड़े रहना और हिलाते रहना। बस हमने ऐसे ही करना है कि हमने 1 डेढ़ घंटे के लिए खीर से दोस्ती कर लेनी है और इसके पास ही बस रहना है हमने, और इसको हिलाते रहना है, क्योंकि हमारी खीर है वो अगर जल गई तो फिर हमारा सारा दूध भी वेस्ट हो जाता है और इसको जले का जायका आता है और उसे फिर कोई भी खाता नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी खीर दूध को हिलाई जा रही हूँ ताकि जो इसमें चावल हैं वो भी ना गुठलियाँ बने और इसको जो दूध है वो भी ना साइडों पे जले। खीर की रेसिपी तो बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइडों पे लगना शुरू हो गया है। साइडों से भी हमने साथ साथ ही साफ़ करते रहना है, क्योंकि हमारा जो साइडों पे दूध लगता है ना, उसी से हम जैसे जैसे उतारेंगे उसी से हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट होगी। खीर तो हर किसी की फेवरेट होती है, हर किसी को बहुत पसंद होती है। बच्चों को, बड़ों को खीर, बूढ़ों को, सबको ही बहुत पसंद होती है। हमारे घर में भी खीर सब बहुत शौक़ से खाते हैं। खीर की इतनी मज़ेदार रेसिपी आप जब भी बनाएंगे मुझे दुआएं देंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, मतलब आप बहुत मज़ेदार खीर बना सकते हैं मेरी रेसिपी को फॉलो करके। बगैर खोए के मैंने बनाई है और बिल्कुल एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड पे देखिएगा। बिल्कुल ऐसी खीर तैयार की थी जैसी बिल्कुल खोए वाली खीर होती है। बिल्कुल मैंने इसमें खोया नहीं डाला, आप देख लीजिएगा। और बहुत ही मज़ेदार ये खीर तैयार हुई थी। यहाँ पे मैं अपने चाहे दूध को हिलाती रहूँगी। इसको मैंने ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है। जब भी आपने छोड़ना है 1 से आधा मिनट के लिए छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपने चम्मच को रोकना नहीं है, क्योंकि हमारी जो खीर है वरना वो जल जाएगी। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि खीर अगर जल गई तो फिर हमारा सारा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें जायका ही नहीं रह जाता वो वाला, तो फिर मज़ा नहीं आता खाने का, कोई भी शौक़ से नहीं खाता। इसमें मैं जो जो चीज़ें ऐड करूँगी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी और दिखाती जाऊँगी कि कितनी कितनी ऐड करनी है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ को साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो साइडों पे दूध लगा हुआ है वो भी उतार रही हूँ साथ साथ ही, वरना वो ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए फिर उसको भी साथ साथ ही हमें उतारना पड़ेगा। ऐसे ही हम साइडों से भी उतारते रहेंगे साथ साथ ही, क्योंकि हमारा साइडों वाला दूध भी है, उसी से हमारी खीर गाढ़ी होगी उसी की मदद से। तो हम उसको साथ साथ ही उतारते रहेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे, वरना ऐसे ही हमारा दूध नीचे वाली साइड पे भी जलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। हमारे चावल जो है वो थोड़े थोड़े मतलब उबलने लग गए थे उसमें। अब मैं 2 गाजरें ली हैं, नॉर्मल साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं है या ही ज़्यादा छोटी हैं। आपने देख लेना है कि गाजरें जो हैं वो अंदर से पक्की हुई ना हो, उनका जो येलो येलो सा पार्ट होता है वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बस कर ली थी, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बारीक की मैंने ली थी। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके इनको मैंने एक ख़राब सा बर्तन कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें धोने वाला हो, या कोई भी जो जला वाला हमने वो यूज़ किया है, तो इसलिए आप कोई भी बर्तन लेके उसमें इसको अच्छे से छील लें और इसको ऊपर वाले और नीचे वाली साइड से, दोनों साइड से आपने थोड़ा थोड़ा सा छुरी से काट देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चावल हैं बिल्कुल इसमें बॉयल होकर फूल गए हैं, तो इसी तरह हमारी खीर गाढ़ी होने लग गई है। अब हम फिर से इसको साइडों से सारा हटा देंगे, दूध जो हमारा साइडों पे लग गया है।
ज़्यादा देर के लिए मैंने इसलिए नहीं छोड़ा, मैंने गाजरें छील के फिर मैंने इसकी तरफ एक मरतबा आगे आपको भी दिखा दूँ ताकि हमारा जो दूध है वो भी गाढ़ा होने लग गया। इसके बाद मैं गाजरों को कश करूँगी कद्दूकश से। खीर का आपने बहुत ध्यान रखना है, इसको साथ साथ हिलाते जाना है, इसके पास ही खड़े होकर पकाना है। खीर को ज़्यादा देर नहीं छोड़ते चूल्हे पे रख के, वरना ये बहुत जल्दी जल जाती है। अब हम अपनी गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक ही कद्दूकश कर लिया गाजरों को अच्छे से, दोनों को। गाजरों से भी हमारी जो खीर का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जायका आता है। गाजरों से भी ऐसा लगता है जैसे हम गजरेले वाली खीर खा रहे हों। गजरेला भी गाजर का बनता है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा दूध नहीं होता है। खीर में कम गाजरें होती है, दूध ज़्यादा होता है, और गजरेले में गाजरें ज़्यादा होती हैं और दूध को हम सुखा के कम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबल स्पून सूखा दूध लिया था। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास एवरीडे का था, मैंने एवरीडे का यूज़ कर लिया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर लेते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, दूध को सारा साइडों से उतार लूँगी, और मैंने जो सूखा दूध लिया उसमें मैं पानी ऐड करके उसको एक अच्छा सा मिक्सचर पतला सा बना के इसके अंदर डालूँगी, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसको पानी डाल के बिल्कुल जैसे हमारा दूसरा दूध होता है वैसे मैंने उसको बना लिया, उसमें सारा ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कुछ गार्निशिंग के लिए, कुछ मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। आप जो भी चाहें ले सकते हैं। मैंने बादाम, किशमिश और छुआरे लिए थे, आप जो भी चाहें, आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो सूखा दूध डाला था उसकी वजह से हमारा जो दूध है वो और भी गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम अपनी इसमें गाजरें कश की हुई ऐड कर देंगे। गाजरें आपने लास्ट पे ऐड करनी है, मतलब थोड़ी देर पहले, ज़्यादा देर पहले ही नहीं से ऐड कर देना है, वरना ये बिल्कुल रेड हो जाती है खीर और इसका जो वाइट वाइट सा कलर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। गाजरें अपना कलर छोड़ देती हैं तो इससे हमारी जो खीर है वो बिल्कुल रेड रेड हो जाती है। रेड रेड नहीं खूबसूरत लगती, तो इसीलिए हम इसको एंड पे डालेंगे, पकने से थोड़ी, उतारने से थोड़ी देर पहले, ताकि हमारे जो खीर का कलर है वो मेनटेन रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो खीर है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है, 80 to 90%। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। जितना हमारी खीर पकेगी उतना ही उसका जायका ज़्यादा अच्छा होगा और उसका खोए जैसा जायका बनेगा जितना हमारी खीर पकती रहेगी। जब आपकी खीर को उबाले आने लग जाए तो आपने उसको साथ के साथ हिलाते रहना ताकि उसको गिरे ना बाहर उबल के वो। अभी आपने चीनी ऐड करनी है, मैं आपको बताऊंगी कि चीनी कितनी ऐड करनी है। चीनी हम लास्ट पे ऐड करेंगे, क्योंकि जब चीनी हम डालते हैं किसी भी चीज़ में तो लास्ट पे डाला करें, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी चीज़ को पतला कर देती है, तो इसलिए हम उसे लास्ट पे डालेंगे और इसको हिला के बस निकाल लेंगे चूल्हे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी खीर और ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, जैसे जैसे पक रही है वैसे वैसे ये गाढ़ी हो रही है। जैसे खोए वाली खीर होती है वैसे ही सेम खोए वाली खीर जैसी है, लेकिन हमने खोया इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, ये गाजर की खीर है। अब मैं इसमें आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली थी। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी ही ऐड कर दिया। मोटी, मेरे पास मोटी थी तो इसलिए मैंने इसे मोटी चीनी ही ऐड कर दी। अब इसको हम ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, बस 1 से 2 मिनट ही और पकाएंगे और हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे फिर। और जो हमारी खीर है वो बहुत ही हल्की सी फ्लेम पर पकती है। याद रहे खीर कभी भी तेज़ आंच पर नहीं पकती, वरना वो तो बिल्कुल ही जल के कोयला ही हो जाएगी। थोड़े से मैंने गार्निशिंग में डाल लिए, थोड़े से मैंने उसके अंदर ही पकते हुए डाल दिए थे। आप देख सकते हैं हमारी खीर की कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। इसको मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी ऊपर गाजरें रखी और इसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते वगैरह मैंने काटे हुए थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए खूबसूरत सी। आप इसे ठंडा करके भी जिसको भी देंगे बहुत शौक़ से खाएंगे। कोई मेहमान आ जाए आपके घर, आप उन्हें ये सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार खीर है, आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी इस खीर को खाने के बाद। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी आज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी खीर की थिकनेस कि कितनी गाढ़ी है हमारी खीर और बिल्कुल खोए जैसी ये लुक दे रही है और मज़ा भी बिल्कुल खोए जैसा ही था इसका।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।